कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोगों के बीच में आज कुछ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अभी सारे बच्चे को जो है 12th से रिलेटेड उनको अनुवाद बनाने में परेशानी होती थी, तो सोचे इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। तो परेशानी को दूर करने के लिए आज हम 10th पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? 10th। तो देखिए 10th का कुछ नियम है, कुछ रूल है, तो उन रूल को भी हम लोग पढ़ेंगे सही से। 10th का हिंदी क्या होता है? क्या होता है? काल होता है। अब काल लेकिन गाँव समाज में हम लोग रहते हैं, पढ़ने गए थे कल, कल बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? काल। क्या लिखा हुआ है? काल। कहता है काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए काल किसे कहते हैं, उनको परिभाषा कैसे देना है देख लीजिए। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो काल के कितने भेद? 3 भेद। काल के महत्वपूर्ण 3 भेद है हमारे प्यारे छात्रों। कितना भेद है? 3 भेद। चलिए पहला पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। इसीलिए इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। दूसरा लिखा हुआ है पास्ट टेंस। क्या लिखा हुआ है? पास्ट और टेंस। पास्ट मतलब बच्चा बीता हुआ। क्या होता है? टेंस लेकर के मिला दिया है, इसको कहते हैं क्या? बीता हुआ समय को ही क्या कहता है? भूतकाल। क्या कहता है? भूतकाल। और ये फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य मतलब भविष्य में कोई देखा है कब किसका शादी होगा, कभी किसी का हाथ टूट जाता है, देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो वो जो काल होता है उसको कहा जाता है भविष्य काल। क्या कहता है? भविष्य काल। पुनः प्रत्येक के 4 प्रकार है। पुनः प्रत्येक के 4 प्रकार है। उन चारों प्रकार को जो है ना अभी जानेंगे उनका नाम क्या है। जब तक नाम नहीं मालूम रहेगा क्या हम उनके सेंटेंस को, उनके वाक्य को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए नाम जानना बिल्कुल जरूरी है। आइए पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा हुआ है? इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा भी एक नाम है, वह नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? कैसे हुआ? आपका नाम देखने में घर में पापा कुछ और बुलाता है, मम्मी कुछ और नाम से बुलाती है। क्या बुलाती है? इसका भी 2 नाम है। क्या नाम है? 2 नाम। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए बी नंबर में क्या दिखाया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? इसका भी और नाम है, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सी नंबर का देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ देना होगा, सॉरी। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए कि टेंस का जो है सभी का जो है ना प्रकार जो है हम लोग जानेंगे, लेकिन आज जो बताया जा रहा है आपको पहला नंबर का प्रेजेंट टेंस का पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पहचान आप लोगों को यहाँ पर लिखाया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, कैसे आप इसको पहचान पाएंगे? कोई भी वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है कि नहीं है, उन वाक्य को पहचानने के लिए कुछ नियम है। देखिए क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा रहा हूँ, क्या है? गा रहा हूँ, क्या है? पी रही हूँ, दे रहे हैं, तब ऐसे वाक्य के क्रिया का अनुवाद किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
इसका बनाने का नियम भी देख लीजिए। बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता किसको? जो काम करता है। जैसे हम अभी जो काम कौन सी कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तुम सब क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है अदर वर्ड। क्या होता है? अदर वर्ड। चलिए मैं कुछ आपको सेंटेंस दिया गया है, एग्जांपल दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा समझाते हैं। मैं खाता हूँ। क्या है? मैं खाता हूँ। मैं क्या हुआ? करता। क्या हुआ? करता। और ये खाना क्या हुआ? खाता। वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। मैं का हुआ आई, खाता का हुआ ई। अब एस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये जो है मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगला है वह पढ़ती है। वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए लिखे सी रीड। क्या है? सी रीड। आगे देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। आई गो टू। क्या लिखे है? स्कूल लिखे है। आई गो टू। और एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों के सामने जो है, मैं इसको बना करके दिखाता हूँ। सारे बच्चे जो है ध्यान देंगे। चलिए, मैं खाता हूँ। क्या बना है आप लोग? आई। चलिए, वेरी गुड, आप लोग समझ पाए हैं। क्या हो जाएगा? आई ईट। क्या होगा? आई। दूसरा देखिए, मैं खेलता हूँ। क्या हो जाएगा? आई प्ले। प्ले मतलब खेलना। हमारे बच्चे के पास आवाज आ रहा है? मैं पढ़ता हूँ। क्या होगा? आई। हम लोग हंसते हैं। क्या होगा? वी लाफ। वी लाफ। क्या है? वी लाफ। तुम रोते हो। क्या है? तुम रोते हो। क्या हो जाएगा? यू वीक। वीक मतलब क्या होता है? रोना। आप तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोग का क्या हो जाएगा? फिर वी रीड। आप लोग खेलते हैं। आप लोग का क्या होता है? यू प्ले। गीता हंसती है। गीता गीता हंसती है। गीता लाफ। लड़का टहलता है। टहलना का क्या होता है? शिक्षक पढ़ाते हैं। टीचर। क्या आप लोग का सही है? यस सर। तो पढ़ने में कैसा लगा? अच्छा लगा? यस सर। तो एक शब्द जो है आप लोग का एक्सरसाइज जो है बुक करना है। बुक किसके पास है? कितना एक्सरसाइज में है? चलिए देखा जाए तो आप लोग के लिए शब्द जो दिया जा रहा है, और आप लोग बना करके इसको आएंगे। क्या करके आएंगे? बना करके आना है। एक्सरसाइज 99 SW। कितना? एक्सरसाइज 99 का। क्या सभी के पास है ना? एक्सरसाइज 99 बन जाएगा? चलिए फिर मिलते हैं दूसरा क्लास में, दूसरा सब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।